हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, भारत ने 2024 में किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रेड स्टेलमेंट इन इंडिया रुपीस की अनुमति दी। आधिकारिक रूप से ट्रेड स्टेलमेंट इन इंडियन रुपीस की अनुमति दी। तो किसे दी? रूस को दी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस रूट पर परीक्षण के लिए प्रस्तावित है? तो वो है स्टूडेंट ऑप्शन बी, यानी कि कांगड़ा वैली रेलवे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेशनल क्वांटम मिशन का बजट लगभग कितना निर्धारित किया गया है? तो लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा 6000 करोड़ से ज़्यादा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो ये रासायनिक खाद के कम उपयोग को बढ़ावा देना इसका जो है कि ये उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार किसान ड्रोन स्कीम लागू की? तो किसने की? हरियाणा ने की। ऑप्शन बी हरियाणा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की नई नाइट स्काई सैक्चुरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन बी लद्दाख सही जवाब है। अगला प्रश्न है, IM फल किस श्रेणी का पाथ है? तो ये स्वदेशी स्टील जो ड्रेनर है उसका प्रोथ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत में भारत का साथ दिया? तो ब्राज़ील और अमेरिका ने दिया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध कब लागू किया? तो कब लागू किया स्टूडेंट? जुलाई 2022 में लागू किया। ऑप्शन सी सही जवाब है, जुलाई 2022 में। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति कितनी मानी जाती है? तो 160 किलोमीटर पर आवर गति मानी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लॉन्च किया? लॉन्च किया। तो कब किया? 2022 में लॉन्च किया। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2024 का उद्देश्य है? तो क्या है? नागरिकों के निजी डाटा की सुरक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत की कौन सी नदी हाल ही में जीवित इकाई यानी कि लिविंग एंटिटी स्टेटस घोषित की गई? तो कौन की गई? मत्स्य नदी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, मत्स्य नदी घोषित की गई। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना में लाभार्थी को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? तो कौशल परीक्षण प्लस 15,000 रुपये टूल किट सहायता दी जाती है प्लस लोन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI इंजीनियरी पायलट प्रोजेक्ट किस हाई कोर्ट से शुरू हुआ? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट से शुरू हुआ स्टूडेंट। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, GI टैग वाली केरल की नौका रेस को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वल्लम कली, यानी कि स्नेक बोट रेस भी आप इसे कह सकते हैं, स्नेक बोट रेस। ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 2015 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, 2024 में किस राज्य ने
राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया? तो वो किया स्टूडेंट राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से नाटो में सदस्यता ली? तो किसने ली? फिनलैंड ने। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, NEP 20 के अनुसार शिक्षा का कौन सा पैटर्न लागू हुआ? तो कौन सा पैटर्न लागू हुआ? ऑप्शन बी 5+3+3 प्रणाली ये लागू हुई NEP के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत सरकार ने हाल ही में किस मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ ID लॉन्च की? तो वो की स्टूडेंट NDHM के तहत। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष आदित्य L1 सूर्य मिशन लॉन्च किया? तो किस वर्ष किया? 2024 में किया। ऑप्शन डी 2024 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो वह है स्टूडेंट INS विक्रांत। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी भी राज्य से राशन प्राप्त करने की सुविधा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार स्वच्छ भारत सिटी कौन सा घोषित हुआ? तो वो इंदौर घोषित हुआ। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, इंदौर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से चीते पुनर्स्थापित किए? तो किस देश से किए हैं? नामीबिया से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का PM स्वनिधि स्कीम किस वर्ग के लिए है? भारत सरकार का PM स्वनिधि स्कीम किस वर्ग के लिए है? तो ये है स्टूडेंट स्ट्रीट वर्कर्स के लिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रीट वर्कर्स के लिए। अगला प्रश्न है, भारत GPT किसका प्रोजेक्ट है? भारत GPT किसका प्रोजेक्ट है? तो ये किसका प्रोजेक्ट है? IIT मद्रास और रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट है। IIT मद्रास और रिलायंस जियो का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2030 तक EV अनुपात 30% तक बढ़ाना। ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ये है स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।